हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो जापान की स्कॉलरशिप है, मैक्स स्कॉलरशिप, वो क्या क्या बेनिफिट स्टूडेंट को देती है और वो क्या क्या चीज़ें कवर करी है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप जापान स्कॉलरशिप पे आते हैं तो यहाँ पे कितने एक्सपेंसेस आएंगे। आप लोगों को जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे उसके हवाले से मैं ब्रीफली आप लोगों को बता दूँगा। और अगर आप मैक्स के हवाले से आप लोगों के इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या मैक्स स्कॉलरशिप क्या है, कैसे अप्लाई करना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जितने भी प्ले लिस्ट में वीडियोस बनाया है वो एक दफ़ा आप देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लें तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं ब्रीफली थोड़ा बहुत मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से मैं थोड़ा बता दूंगा। मैक्स स्कॉलरशिप कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है जो जापान की गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट को देती है। उसमें जापान के जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो, और साथ साथ कुछ प्राइवेट भी हैं, जापान के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनको मिक्स गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और वो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर करता है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसके दो ट्रैक्स होते हैं, एक तो एम्बेसी ट्रैक कहते हैं और दूसरे को यूनिवर्सिटी ट्रैक कहते हैं। जो एम्बेसी ट्रैक होता है वो अमूमन अप्रैल इनटेक होता है। अगर आप मिक्स्ड एम्बेसी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो इनटेक होगा वो अप्रैल में आप जापान आओगे ईयर के। अगर आप यूनिवर्सिटी में आप सेलेक्ट होते हैं तो वो अक्टूबर में, आप सितंबर के एंड या अक्टूबर में आप जापान आकर आपका क्लासेस यहाँ स्टार्ट होते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो एम्बेसी ट्रैक होता है उसमें जो मिक्स स्कॉलरशिप आपने सेलेक्ट करेगी वो आपको एम्बेसी मिक्स स्कॉलरशिप पे सेलेक्ट करेगी और फिर आपने जाके जो एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड होता है उसमें आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ही प्रोसेस करना है, यूनिवर्सिटी में ही आपका स्कॉलरशिप भी लग जाएगी, वहाँ भी आपका एडमिशन भी होगी। तो इन दोनों में फ़र्क एक तो ये है। और दूसरा ये है कि इनिशियल आपने ये करना होता है कि एम्बेसी ट्रैक पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हर एम्बेसी, हर कंट्री के जो एम्बेसी है वो डेडलाइन अनाउंस करती है। तो जब वो अनाउंस करती है तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ पे मेंशन करती है कि यार ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करनी है, तो उनका वो आप वहाँ से डॉक्यूमेंट्स देख लें, उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने एम्बेसी को सेंड करना होता है, अपने कंट्री में जापान की जो एम्बेसी है वहाँ। फिर उसके बाद वो एम्बेसी आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्रूट करती है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल है तो फिर वो आपको टेस्ट के लिए कॉल करती है, फिर टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। फिर अगर वो दोनों आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको वहाँ से सिलेक्ट करती है। फिर आपको एलो करती है, 2-3 जापान के ऑप्शन देती है, उसमें से आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन लेना है। फिर एडमिशन ईजिली मिल जाता है, अगर आपको स्कॉलरशिप वहाँ से देते मिल जाता है, एम्बेसी से आप सिलेक्ट होते हो इनिशियल स्क्रीनिंग में। तो उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होने का चांसेस तकरीबन 70 to 80% डन होता है। तो उसका अमूमन डेडलाइन होता है वो मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 मंथ में किसी भी मंथ वो ओपन करते हैं, अमूमन मई में करते हैं। उसके बाद सारे प्रोसेस होकर अप्रैल में आपका इंटेक होगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है उसमें आपने डायरेक्ट आपने यूनिवर्सिटी में प्रोसेस करना होता है। पहले आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना होता है अपने फील्ड के रिलेवेंट। आपने प्रोफेसर को अप्रोच किया, प्रोफेसर आपको एग्री करता है, प्रोफेसर आपको इंटरव्यू लेगा, आपको प्रपोजल सेंड करने के लिए कहेगा। वो सब प्रोसेस होने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी सेंड करना होता है, या तो प्रोफेसर को सेंड करना होता है, या तो ग्रेजुएट स्कूल वालों को सेंड करना होता है, या तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन भी अप्लाई करना होता है। तो ये प्रोसेस करने के बाद जो आगे जो प्रोसेस होगा फर्दर वो यूनिवर्सिटी आपको गाइड करती है, यार ये आपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजना है, आपने इस तरह प्रोसेस करना, वो सारे आपको ब्रीफली यूनिवर्सिटी गाइड करती है। उसके हवाले से आपको कोई इशू नहीं होगा। जो मेन आपका काम है यूनिवर्सिटी ट्रैक पे, आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है और उनको कन्विंस करना है। तो ये ब्रीफली जो प्रोसीजर है वो मैंने जल्दी में बता दिया। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आई है तो दूसरे मैंने एक्सप्लेन किया, अलग से एक वीडियो बनाया है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक क्या होती है, एम्बेसी ट्रैक, वो वीडियो देख ले। और उसके बाद अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। और अब आते हैं जो मेन जो वीडियो का जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक पे आते हैं। जो मिक्स स्कॉलरशिप है वो क्या क्या बेनिफिट्स आपको देती है। तो मिक्स स्कॉलरशिप सबसे पहले आपका जितने भी एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स है वो सारे मिक्स स्कॉलरशिप ही कवर करती है। अगर आप मिक्स मूविंग करते हैं तो जो एजुकेशनल जितनी भी फ़ी वगैरह है वो सारी चीज़ें मिक्स कवर करिए, आपने कोई फ़ी नहीं देनी है।
और कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, कोई आपका मंथली ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी होती है, और साथ साथ ना कोई आपका लाइब्रेरी एग्ज़ाम कुछ भी नहीं देना, आपका सारी चीज़ें आपका फ्री है मिक्स स्कॉलरशिप के अंदर। और ये एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। दूसरा जो आपको मंथली स्टाइपेंड देती है मिक्स, दूसरी स्कॉलरशिप की तरह ये कम्पिटेटिव भी है, लेकिन साथ साथ ये स्टाइपेंड भी काफ़ी देती है मिक्स स्कॉलरशिप। तो इसमें आजकल इस टाइम पे जो दे रहे हैं मिक्स वाले, वो तकरीबन पीएचडी वालों के लिए 145 यन और मास्टर्स के लिए 144 यन, 144,000 यन, बल्कि 144 यन नहीं। तो 144 जो थाउजेंड है वो मास्टर्स के लिए देती है, और जो 145 है वो पीएचडी वालों के लिए। तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं यंग को पीकेआर में या इंडियन रुपीज़ में, किसी भी आप कंट्री से है उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन पीकेआर में आजकल इस टाइम पे तकरीबन आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है वो तकरीबन पाकिस्तानी 2,80,000 2,90,000 पाकिस्तानी रुपीज़ तक मिल जाती है मंथली स्टाइपेंड। एजुकेशन सब कुछ फ्री है जो मंथली आपको देते हैं। तो ये जो मंथली आपको मिल जाता है उससे आपने करना है अपने जो खाने पीने के जितने भी आते हैं खर्चे वो कवर करना, और साथ साथ आपका जो रिहाइश है, जो रेंट आप पे करोगे, डॉर्मेट्री में रहोगे तो उसका रेंट वो दोगे, और अगर आप बाहर कोई अपार्टमेंट लेकर रहोगे तो उसका अपने रेंट वगैरह जितने भी वो आएंगे उसके साथ साथ यूटिलिटीज़ वगैरह वो आपने खुद पे करना उस इस स्टाइपेंड से। तो ये सेकंड बेनिफिट है। और इसके साथ साथ जो मिक्स स्कॉलरशिप है वो आपको एयर फेयर जो टिकट होता है वो भी प्रोवाइड करती है। इनिशियल जब आप सिलेक्ट होते हैं तो जब जापान इन आओगे तब ये लोग आपको टिकट देंगे, और यहाँ आके आप जब डिग्री कंप्लीट होगा उसके बाद जब पाकिस्तान जाओगे या कहीं और कभी पाकिस्तान ही जाओगे तो उसका जो टिकट होगा वो भी मिक्स ही कवर करेगी। तो ये दोनों चीज़ें नेक्स्ट आपको देगी, टिकट रिटर्न टिकट आपको देती है, और आने जाने का जितने भी वो एक्सपेंसेस आपका आएंगे वो नेक्स्ट चीज कवर करेगी, और आपको टिकट ये लोग खुद बुक करके आपको देंगे। तो ये है थर्ड। और जो फोर्थ इसमें बेनिफिट है, और इसमें आपका कोई वीज़ा का जो फ़ी है वो कोई वीज़ा फ़ी नहीं लेते हैं ये लोग। इसका जो आप एम्बेसी में वीज़ा लगवाने जाओगे तो उसमें कोई वीज़ा फ़ी नहीं होगा। तो ये जो मेन जो बेनिफिट्स है वो मैंने बता दिया। और साथ साथ जब भी आप यहाँ आते हैं तो जापान के जितने भी प्रोफेसर हैं, मोस्टली जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको लैपटॉप वगैरह भी देते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है। तो ये लोग न्यू आपके लिए लेके आपको देते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है मैक्स में। तो ये 4-5 चीज़ें थे मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इन हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप फिर पूछ सकते हैं। अब आते हैं यार जापान में कितने आपको एक्सपेंस आएंगे जब आप यहाँ आएंगे, तो क्या क्या इनिशियल खर्चे आएंगे, या इनिशियल के बाद यहाँ आके कितने मंथली आएंगे आपका। तो इस हवाले से थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। तो इनिशियल जब आप वहाँ से आते हैं तो आप लोगों ने इनिशियल जब आपका यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन होना, बैंक अकाउंट बनना, उसके लिए एक 1 मंथ तक तो लग जाती है। तो वो उस टाइम के लिए जितने भी आपका खाने पीने के आएंगे और साथ साथ आपका रिहाइश का आएगा, वो आपने इनिशियल वहाँ से पाकिस्तान से आपने लेके आना है। तो वो तकरीबन आप समझो कि आपका ऑन एवरेज मैं बता दूंगा कि मिनिमम आप ला सकते हैं 150K यन तक। तो इनिशियल इतना आप वहाँ से लेके आओगे, यहाँ पे आपका इनिशियल खर्चे आएंगे, यहाँ पे रहोगे, खाने पीने का होगा, जो 1 मंथ में जितनी भी चीज़ें आएंगे वो वहाँ से आप यूज़ करके उसको करेंगे। इसमें ये होगा कि यार मंथली जो रेंट आपने पे करना होता है ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ अपार्टमेंट या डोरमेट्रीज़ का। डोरमेट्रीज़ इनिशियल थोड़े बहुत सस्ते होते हैं। जब आप 6 मंथ होता है या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद आप बाहर अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, तो अपार्टमेंट थोड़ा एज़ कम्पेयर टू डोरमेट्री थोड़े महंगे होते हैं, और कुछ ऐसे भी अपार्टमेंट्स है जो डोरमेट्री से सस्ते भी होते हैं। तो ऑन एवरेज मैं बताऊँगा आप लोग को।
और तकरीबन 30,000 के यन से लेके 35,000 के यन तक आपका मंथली जो रेंट है अपार्टमेंट का या डॉर्मेट्री का वो आ जाता। और उसके साथ साथ आपका गैस वगैरह का और पानी और दूसरी जो चीज़ें हैं उनका मिला के वो तकरीबन 6-7,000 से लेके 10,000 तक आ जाता। तो कितना हो गया वो 35 वो लगाओ मैक्सिमम, और उसके साथ 10,000 ये लगाओ तो 45,000। और साथ साथ आपको यहाँ पे अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करना होता है जो कि तकरीबन 3,000 यन तक आपका बन जाता है। तो वो मिला के 48,000 यन हो गए। और फिर आपका उसके बाद लगाओगे आप, अगर आप मोबाइल पैकेज वगैरह लेते हैं या वाईफाई लगवाते हैं या तो उसका अलग अलग चार्जेस है, डिफरेंट वो डिपेंड करता है। उसका आप एवरेज में लगा सकते हैं यार 3,000 यन तक आप लगा सकते हैं उसका। तो ये भी ऐड किया तो आपका आएगा 51,000। और उसके बाद जो आपने पे करना है आपका जो खाने पीने के जितने भी आएंगे वो डिपेंड करता है यार पर्सन टू पर्सन वो कितना करता है, लेकिन ऑन एवरेज में बताऊंगा वो उसका आता है 20,000 to 30,000 के सही तरह आप खा पी के उस कितना आपका आ जाता है मंथली। तो टोटल मिला के कितना आ गया 75,000 to 80,000 के यन, इतना आपको लोगों का खर्चा यहाँ आ जाता है मंथली। तो आपको मिलता है 145, उससे आप 75 से 80 तक आप माइनस करो तो फिर बचेगा आपके पास यार 70,000 to 80,000 आपका सेविंग हो जाता। तो उसको फिर PKR में कन्वर्ट करो तो वो आपको बन जाता 1.5 लाख तक आपका मंथली सेव हो सकता। तो ये मैंने ऑन एवरेज बता दिया, इसमें कम भी आ सकता है, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता दें, मैं उस हवाले से आप लोगों को ना फिर बता दूंगा कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, ब्रीफली फिर डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आई है, कोई अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस किया अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे आए और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।